नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए जीके के 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारे चैनल पर जो भी वीडियोज़ प्रोवाइड किए जाते हैं उनका नोटिफिकेशन उनको आसानी से मिलता रहे। और मैं अपने चैनल पर डेली बेसिस पर 2 से 3 वीडियो प्रोवाइड करता हूं जो कि आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए आज के प्रश्न को शुरू किया जाए। जो आज का हमारा पहला प्रश्न है वो कह रहा है कि बिंदुसार के शासन के दौरान किस जगह अशांति थी। सभी लोग जवाब दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिंदुसार का जो शासन काल था उसके दौरान किस जगह अशांति थी, शासन काल के दौरान किस जगह अशांति थी। तो इसमें से जिन लोगों के ऑप्शन नंबर सी आ रहे हैं तक्षशिला, वो लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। तक्षशिला आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और उसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा जो ये अशांति किस कारण थी। अशांति थी चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी जो थे और उसके पुत्र बिंदुसार के शासन काल में उन दोनों के बीच कुछ मतभेद हो गए थे, इसीलिए अशांति फैला हुआ था। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी जो है तक्षशिला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि संस्कृत नाटक नागानंद की रचना किस शासक द्वारा की गई थी। सभी लोग जवाब दीजिए इसका। जिन लोगों का ऑप्शन नंबर बी आ रहे हैं हर्षवर्धन, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नागानंद की रचना जो है हर्षवर्धन के द्वारा की गई थी। चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी। सभी लोग जवाब दें इसका। तो इसमें से जिन लोगों के ऑप्शन नंबर ए आ रहे हैं वो लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका, अल्तमस इल्तुतमिश की। ठीक है, इल्तुतमिश अल्तमस इल्तुतमिश की बेटी थी। ठीक है, रजिया सुल्तान ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि 22 जून 2020 को विश्व के द्रुतम सुपर कंप्यूटरों की टॉप 500 सूची जारी की गई। देखिए दोस्तों, इसमें आपसे पूछा जा रहा है 22 जून की बात है, वो भी सुपर कंप्यूटरों की टॉप 500 सूची में जारी की गई। इसके अनुसार विश्व के द्रुतम सुपर कंप्यूटर कौन सा है। विश्व इसके अनुसार जो है आपसे पूछा जा रहा है कि सुपर कंप्यूटर कौन सा है, विश्व का द्रुतम मतलब द्वितीय सुपर कंप्यूटर कौन सा है। तो सभी लोग जवाब दें चौथे क्वेश्चन में। तो जिन लोगों के ऑप्शन नंबर ए आ रहे हैं वो लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है, फुगाकू। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में केंद्र सरकार के बैंक कर्जदारों को राहत देने का आकलन करने हेतु किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया। चलिए दोस्तों इसका जवाब दीजिए। ऑप्शन नंबर कौन सा आपका सही हो जाएगा पांचवें क्वेश्चन में। तो जिन लोगों के ऑप्शन नंबर राजीव महर्षि आ रहे हैं वो लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी राजीव महर्षि, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि हम्पी के स्मारकों के समूह का निर्माण किसने करवाया। दोस्तों इसमें पूछ रहा है कि हम्पी के स्मारकों के समूह का निर्माण किसने करवाया। सभी लोग जवाब दें इसका छठवें क्वेश्चन में। तो जिन लोगों का ऑप्शन नंबर ए आ रहा है हरिहर और बुक्का, वो लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि प्रयाग नगर को इलाहाबाद अल्लाह का नगर नाम से किसने दिया था। इसमें पूछ रहा है कि प्रयाग नगर को इलाहाबाद अल्लाह का नगर नाम, ये नाम किसने दिया था। ठीक है, तो इसमें से जिन लोगों के ऑप्शन बी आ रहे हैं अकबर ने दिया था, वो लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिन लोगों का ऑप्शन नंबर सी आत्मा राम पांडुरंग आ रहा है वो लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को उनके काल कर्मानुसार व्यवस्थित करें। ठीक है, इनको व्यवस्थित करना है कि
किसके अकॉर्डिंग करना है आपको, ऐतिहासिक घटनाओं को उनके काल मतलब उनके समय के अनुसार व्यवस्थित करना है, उनका समय कब से कब तक था। तो इसमें से आपके पास 4 ऑप्शन है ABCD, आप लोग इसका जवाब दें। तो इसमें से आपका जो ऑप्शन नंबर 9वें क्वेश्चन में जो ऑप्शन नंबर C है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। C में क्या कह रहा है, दूसरा वाला फर्स्ट पे आएगा, मतलब बंगाल विभाजन पहले था, फिर उसके बाद चंपारण सत्याग्रह, फिर तीसरे पर आपका आएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये सबसे पहले क्या घटित हुआ था इसमें, बंगाल विभाजन, फिर उसके बाद चंपारण सत्याग्रह, और तीसरे पर लास्ट में क्या घटित हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड। चलिए दोस्तों बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर वीडियो अच्छा लगे सभी लोगों को तो लाइक करिए। भारत का उपराष्ट्र बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। भारत का उपराष्ट्र अगर बनना है आपको, मतलब राष्ट्रपति के नीचे वाले पद को क्या कहते हैं, उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति अगर बनना है तो आपकी आयु कितनी होनी चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपकी आयु जो है ये बहुत ही कॉमन है, 35 वर्ष। ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है, 35 वर्ष, ये लगभग सबको पता होना चाहिए। चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि 30 सितंबर 2020 को जारी त्रैमासिक आंकड़ों के अनुसार जून अंत 2020 में भारत का विदेशी ऋण कितना है। देखिए दोस्तों इसमें पूछ रहा है कि 2020 की बात कर रहा है, जून के अंत में 2020 में भारत का विदेशी ऋण कितना है। सभी लोग जवाब दें, इसका क्या हो जाएगा आपका आंसर। 11वें क्वेश्चन में जिन लोगों के ऑप्शन नंबर C आ रहे हैं वो लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, 554.5 बिलियन डॉलर। ठीक है दोस्तों, बिलियन डॉलर बोल रहा है ये, ध्यान दीजिएगा, 554.5 बिलियन डॉलर्स। ऑप्शन नंबर C बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में भारत और भूटान के बीच कौन सा एक व्यापार मार्ग खोला गया। इसमें पूछ रहा है कि व्यापार मार्ग खोला गया भारत और भूटान के बीच, कौन सा, उस व्यापार मार्ग का नाम क्या है, आपसे ये पूछा जा रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। तो 12वें क्वेश्चन में जिन लोगों के ऑप्शन नंबर A आ रहे हैं वो लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर A आपका क्या कह रहा है, जयगांव अल्हे। ठीक है, व्यापार मार्ग नाम क्या है आपका जयगांव अल्हे, ये है व्यापार मार्ग का नाम। ठीक है, बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सभी लोग वीडियो को पूरा देखिए जिससे कि एक भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से छूटे ना पाए। चलिए बढ़ते हैं अपने 13वें क्वेश्चन की तरफ। तो 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है। आपके पास दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए D वाला ऑप्शन थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, इसमें अनुच्छेद 164 लिखा गया है। ठीक है, बाकी के ऊपर तीनों ऑप्शन ABC आप लोगों को क्लियर दिख रहे होंगे। सभी लोग जवाब दें इसका। तो 13वें क्वेश्चन में जिन लोगों के ऑप्शन नंबर C आ रहे हैं वो लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर C कितना है, अनुच्छेद 167, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले की सीमा चीन के साथ लगती है। हिमाचल प्रदेश अपने भारत का प्रदेश है, भारत में है हिमाचल प्रदेश, सभी लोग जानते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है इसकी किस जिले की सीमा जो है चीन से अटैच है, मतलब चीन से लगती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग अच्छे से इसे देखें। तो इसमें जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर A जितने भी लोग का है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, किन्नौर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन A बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2020। देखिए 2020 की बात कर रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि जो हाल ही में घटित हुए हैं इस तरीके के क्वेश्चन आने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, तो सभी लोग इसको ध्यान से देखें। जो पूछा जा रहा है कि एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2020 जो अब वर्ष 2021 में आयोजित की गई है, इसका आयोजन किस देश में किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग जवाब दें इसका। तो ऑप्शन नंबर B आपका जो है भारत, ये चीज़ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर B आपका क्या दिया गया है, भारत। जितने लोग का ऑप्शन B आ रहा है वो लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि वर्ष 2021 में प्रस्तावित तीसरे एशियाई युवा खेल 2021 का आयोजन किस देश में किया गया है।
ध्यान दीजिए, इसमें पूछ क्या रहा है आपसे, 2021 में जो है तीसरे एशियाई युवा खेल का आयोजन 2021 में किस देश में किया गया है। एशियाई मतलब एशिया में जो युवा लोग हैं उनके खेल का आयोजन, एशियाई युवा खेल एक लीग होती है, तो ये किस देश में अब इस बार होगा 2021 में। भारत में होगा कि चीन में होगा या दक्षिण कोरिया में होगा या जापान में होगा। सभी लोग जवाब दे 16वें क्वेश्चन में। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, चीन। जितने लोगों का ऑप्शन नंबर बी आ रहा है वो लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को कहते हैं। जब दो नदियां होती हैं उनके बीच में कुछ भूमि जब बचती है, उस भूमि को क्या कहते हैं, उस उपजाऊ भूमि को कहते हैं। आप लोग जवाब दीजिए इसका 17 क्वेश्चन में। तो जिन लोगों का ऑप्शन नंबर सी दो आब आ रहा है वो लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा, दो आब। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि 27 से 28 अगस्त 2020 के मध्य वर्ल्ड उर्दू वेबिनार कहाँ आयोजित हुआ। ठीक है, इसमें पूछ रहा है कि 27 से 28 के बीच में ये चीज़ घटित हुआ है, ये कहाँ पर आयोजित हुआ है। आप लोग इसका जवाब दीजिए। तो इसमें 18वें क्वेश्चन में जिन लोगों के ऑप्शन नंबर बी आ रहे हैं, ये चीज़ आपका नई दिल्ली में आयोजित किया हुआ है। ठीक है, 18 क्वेश्चन आपका ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि 19 अगस्त 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए भर्ती प्रक्रिया में सुधार लाने के लिए, ठीक है, भर्ती प्रक्रिया में सुधार लाने के लिए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी NRA के गठन को मंजूरी दी। इसे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सभी लोग ध्यान से क्वेश्चन देखिए जो भी कह रहा है। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही है ये पूछा जा रहा है। तो सभी लोग जवाब देते हुए चले इसका 19वें क्वेश्चन में। तो इसमें से आपका जो ऑप्शन है, जैसे देखिए फर्स्ट में दिया गया है NR केवल SSC के लिए पहले स्तर पर उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग करने के लिए सामान्य योग्यता परीक्षा सीटेट आयोजित करेगा, या आपका ऑप्शन नंबर बी जो है। तो इसमें से आपका कौन सा मतलब पहले दूसरे और तीसरे में आपके कौन कौन से ऑप्शन, कोई दो ऑप्शन सही हैं उसको आपको बताना है कि CET में प्राप्त स्कोर परिणाम घोषित होने की तिथि से 3 वर्षों के लिए वैध होंगे। ये आपका क्या सही हो सकता है। उम्मीदवारों द्वारा CET में भाग लेने के लिए अवसरों की संख्या को कोई सीमा नहीं होगी, या आपका ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो सकता है। आप लोग जवाब दें इसका 19वें क्वेश्चन में। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसमें से 19वें क्वेश्चन में जिन लोगों के ऑप्शन नंबर ए आ रहे हैं वो लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन ए आपका क्या कह रहा है, ऑप्शन ए कह रहा है कि केवल दूसरे और तीसरे, जो आपका ये दूसरा है, CET में प्राप्त स्कोर परिणाम घोषित होने की तिथि जो है 3 वर्षों के लिए वैध होंगे। ये आपका ऑप्शन सही है, दूसरा वाला। और आपका तीसरा वाला सही है, उम्मीदवारों द्वारा जो CET में भाग लेने के लिए अवसरों की संख्या होगी उसकी कोई सीमा नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, आपके दूसरे और तीसरे ये ऑप्शन सही है। तो इसके हिसाब से आपका पहला ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि भारत की सिलिकॉन वैली स्थित है। भारत की जो सिलिकॉन वैली है ये कहाँ पर स्थित है, बेंगलुरु में कि देहरादून में कि हैदराबाद में कि श्रीनगर में। सभी लोग जवाब दें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 20वां क्वेश्चन। तो जिन लोगों के ऑप्शन नंबर बी आ रहे हैं बेंगलुरु, वो लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी जितने लोगों का जवाब है वो लोग बिल्कुल सही हैं। तो भारत की जो सिलिकॉन वैली है ये आपकी कहाँ पर है, बेंगलुरु में है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि बुध ग्रह के उपग्रहों की संख्या कितनी है। जो आपका बुध ग्रह है इसके उपग्रहों की संख्या कितनी है। भारत का एकमात्र उपग्रह है और उसका नाम है चंद्रमा। आप लोग को पता होगा चंद्रमा जो है भारत का एकमात्र उपग्रह है। ठीक है, चलिए तो इसमें से आपका पूछा जा रहा है कि बुध ग्रह के उपग्रहों की संख्या कितनी है, बुध ग्रह पे कितने उपग्रह हैं।
तो आपका बुध ग्रह पे कोई उपग्रह ही नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उस पर एक भी उपग्रह नहीं है। ये ध्यान रखिएगा कि पृथ्वी का केवल एक ही उपग्रह होता है, वो है चंद्रमा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। ठीक है, कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है, सभी लोग जवाब दें 22वें क्वेश्चन में। तो जितने भी लोगों का ऑप्शन नंबर सी आ रहा है 22वें क्वेश्चन में, वो लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, सिंगापुर। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने लोगों का ऑप्शन नंबर सी है वो लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या कह रहा है, सिंगापुर। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, जो ये सार्क है ये दक्षिण एशियाई देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है। दोस्तों आप लोग को जान लेना चाहिए ये सार्क के बारे में। ये सार्क क्या है, कुछ लोग के माइंड में आया होगा ये सार्क आखिर है क्या। तो ये आपका दक्षिण एशियाई देशों का क्षेत्रीय संगठन है और इसकी स्थापना जो है 1985 ईस्वी में की गई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था ये क्वेश्चन। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि प्रकाश का वेग है कितना है, प्रकाश का वेग, प्रकाश का वेग कितना है। 23वां क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जिन लोगों के ऑप्शन नंबर इसमें ए आ रहे हैं वो लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है कि 3 × 10⁸। ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, जिन लोगों के ऑप्शन नंबर ए हैं वो लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, सभी लोग याद रखिए इसको। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि 17वीं आसियान भारत आर्थिक मंत्री परामर्श बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कब आयोजित हुई। 24वां क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी लोग जवाब दें इसका। तो इसमें जिन लोगों के ऑप्शन नंबर बी आ रहे हैं वो लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। 29 अगस्त 2020 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 17वीं आसियान भारत आर्थिक मंत्री परामर्श बैठक जो है कब हुई थी, 29 अगस्त को वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई थी उस दिन। तो 29 अगस्त 2020 जिन लोगों के ऑप्शन हैं बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की 17वीं बैठक 2020 कब संपन्न हुई। भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की 17वीं बैठक जो है वियतनाम, ये आपकी कब संपन्न हुई थी, सभी लोग जवाब दें इसका। तो इसमें से जो आपका सही आंसर है 25वें क्वेश्चन में वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 25 अगस्त 2020। सभी लोग जान ले, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि इसका लाभ और भी लोग उठा सकें। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।